नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे जीवन में लक्ष्य पूर्ति कैसे होती है, चाहे वो कुछ भी हो। और मैं जो आपको बताता हूं किताबों से देख के नहीं बताता, किसी से सुन के पढ़ के नहीं बता रहा हूं, अपने अनुभव की चीज बता रहा हूं और अनुभव सबसे कीमती होता है। मैं कुछ लोगों से ऐसे मिला जो कि हमारे ही इस तरह के कोर्सेज करवाते हैं, रेकी से दूसरे जुड़े हुए, इससे बहुत सारे जुड़े हुए हैं। कोर्सेज कैसे करवा रहे हैं, इधर किताब रखी है, पढ़ के एक एक लाइन उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसके बाद ये लिखा उसकी व्याख्या कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या हुआ, इसका अर्थ है आपने खुद नहीं सीखा, आपका अनुभव नहीं है। जो आप करवा रहे हैं उसका भी रिजल्ट कुछ नहीं आएगा खास, थोड़ा बहुत लोग सक्सेस हो जाएंगे, रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि आपका खुद का अनुभव नहीं है। खुद का अनुभव होता तो किताब देखने का क्या अर्थ है। जो आपको बता रहा हूं सुपर 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 कल्पना से ऊपर की चीजें हैं, वो ऐसे चमत्कार घटित होते हैं कि हद से ज्यादा। और ऐसा ही चमत्कार आज आपको एक सिखा रहा हूं, कैसे मनोरथ पूरे कर सकते हैं, जीवन में जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। सेहत को ठीक करना है, बीमारियां दूर करनी है, धन आकर्षित करना चाहते हैं, नौकरी पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, दुकान आप चाहते हैं कि दुकान आपकी चलने लग जाए, दुकान बन जाए, या जो भी आपकी कल्पनाएं हैं, क्योंकि मनुष्य के मन का कोई अंत नहीं है, अनंत अनंत इच्छाएं होती हैं, किसी की कुछ भी हो सकती है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जो मैं बता रहा हूं उसको किसी का नुकसान करने की इच्छा से, किसी का बुरा करने की इच्छा से, किसी का धर्म भ्रष्ट करने की इच्छा से, अर्थात वो व्यक्ति कुछ और करना चाहता है और आप उसको उसकी इच्छा के विपरीत उससे कुछ करवाना चाहते हो, वो काम ना करें, नहीं तो वो सब आपके साथ हो जाएगा। ये पॉजिटिव चीजों के लिए काम करेगा सब कुछ। एक बार आपने किसी का बुरा करने के उद्देश्य से किया, तुरंत हो सकता है उसको तो आप एक बार कर लोगे, लेकिन उसके बाद जो आपके साथ होगा उसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अनुभव किए हैं सब चीजें और आपको बता रहा हूं। हजारों स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, सबके अनुभव हैं। ऐसे ही आपको एक चीज सिखा रहा हूं, क्या है, जिसको आज के टाइम में कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत, तरह तरह के नाम दिए जाते हैं। ये सब भारत का प्राचीन विज्ञान है। बाहर के अंग्रेज आए और हमारे सारे ग्रंथ उठा के ले गए, उनको पढ़ा सीखा और हमें ही दोबारा सिखाया ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, फलाना है। लेकिन फिर भी अनुभव अनुभव होता है। भारतीयों के डीएनए में ये चीज रही है, इसलिए इसको बहुत गहराई से कर लेते हैं। देखिए, आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं उसका सिंपल विज्ञान होता है। आप उस चीज को महसूस करें, उस चीज को फील करें कि ये चीज मुझे प्राप्त हो गई है। लेकिन उसमें गलतियां कहां कहां होती हैं, क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों का फेल हो जाता है, किसी का पास हो जाता है। अगर 10 लोगों ने किया तो 5 लोग सक्सेस हो जाते हैं, उनकी इच्छा छोटी हो बड़ी हो। एवरेज मैंने देखा है 4 ही आती है, 10 में से 4 की, 6 लोग फेल हो जाते हैं। क्यों हो रहे हैं, कहां गलतियां करते हैं, जो आप पाना चाहते हैं उसे क्यों नहीं पा पाते। पहला ये याद रखें, कभी किसी का बुरा अहित, किसी की इच्छा के विरुद्ध कोई काम करने की आप चाहते हैं वो कभी ना करें। हाँ, दूसरे के भले के लिए, अच्छे के लिए वो कर सकते हैं। किसी का बेटा शराब पी रहा है, उसकी छुड़वानी है, ऐसे काम कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे देखे हैं, कोई औरत है वो चाहती है किसी इच्छा, किसी पुरुष की इच्छा के विपरीत उसे अपने प्रेम में बांधना। इसी तरह से कोई पुरुष स्त्री के साथ या इस तरह से दूसरे की कोई धन हड़पना चाहता है, वो काम ना करें, उसके भयंकर परिणाम मिलते हैं। ये निश्चित है, गारंटेड है। मेरे कुछ लोगों ने ऐसे जो स्टूडेंट है उन्होंने गलतियां की, वही आपको बता रहा हूं। आप जो चाहते हैं उसकी कल्पना करें। कैसे करेंगे, बैठ जाएं। सबसे पहले तरीका सिंपल सिखा रहा हूं, आंखें बंद करके आराम से बैठ जाएं और 2 4 5 मिनट जितनी देर हो सके लंबा गहरा श्वास लें। हमारा जीवन श्वास के ऊपर निर्भर है। श्वास के बिना हम 1 मिनट नहीं रह सकते, 1 मिनट के नहीं जी सकते। हम भोजन से बने हैं, पानी से बने हैं, आग से बने हैं, धरती से, हर चीज से बने हैं। लेकिन सबसे मुख्य चीज है वायु। वायु के बिना नहीं रहा जा सकता। अगर आपका वायु तत्व शुद्ध हो जाए, आप तुरंत, आपका मन शांत हो जाता है। जो चाहे उसे क्रिएट करने की पहली चाबी है वायु तत्व शुद्धि। तो 5 मिनट के लिए लंबा गहरा श्वास लेंगे,
एकदम लंबा गहरा श्वास 5 मिनट, उसके बाद आपका मन शांत हो जाता है, क्योंकि आपकी टेम्परेरी वायु शुद्धि हो जाती है। वायु शुद्ध हुई, मन शांत। उसके बाद आप जो प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी दुकान है उदाहरण के लिए, चल नहीं रही है उतनी, आपके बगल वाली दुकान है, वहां पे रश नहीं टूटता, आपकी दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहा। कहां ब्लॉकेज है? आपके माइंड में ब्लॉकेज है। इसके लिए कर्मों को दोष देना, दूसरी चीजों को दोष देना, ये सब व्यर्थ की बातें होती हैं। आपकी भाग्य रेखा यदि आधा फुट की है, उसमें लिखा है आपको दुख भोगना है, ये भोगना है, या आपके पास ग्राहक नहीं आएंगे, पैसे की तंगी नहीं रहेगी, उसको काटने का सिंपल तरीका है, वो आधे फुट की लाइन यहां पे लगी है, मैं इसके नीचे 1 फुट की लाइन लगा दूंगा। वो 1 फुट की लाइन है कर्म की लाइन। मैं उससे हैवी, उससे अच्छा, उससे बड़ा पॉजिटिव काम कर दूं, वो कर्म रेखा मेरे भाग्य रेखा के ऊपर भारी पड़ जाएगी। पहले लंबा गहरा श्वास लें और फिर हर काम के लिए यही फार्मूला रहेगा, यही 1 नंबर काम करेगा। आंखें बंद करके पूरी तरह स्थिर हो जाएं और ये फील करें, महसूस करें कि आप आए, आप दुकान के ऊपर बैठे, जैसे ही बैठे वहां पे एक ग्राहक आ रहा है। अब आने वाले का चेहरा नहीं आपको पता। एक व्यक्ति का पीछे कमेंट आया था कि मैं अपनी पत्नी, इस तरह की पत्नी चाहता हूं मुझे प्राप्त हो, लेकिन उसका मुझे चेहरा नहीं पता, तो मैं क्या करूं? आने वाले ग्राहकों का आपको चेहरा नहीं पता है, जरूरी नहीं है आपने चेहरा देखना है। आंखें बंद करें और महसूस करें आपकी दुकान के ऊपर, जहां दिन में पहले 10 ग्राहक आते थे, वहां एक ही टाइम में 15 ग्राहक लाइन से खड़े हैं। भीड़ की आप कल्पना कर सकते हैं, भीड़ की कल्पना कर सकते हैं। और वो सारे, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, काम कर रहे हैं लड़के, वो दे रहे हैं, उनकी भी कल्पना करें। पहले 1 नौकर था, अभी 5 हो गए हैं। 5 नौकर सामान दे रहे हैं, ले रहे हैं, आप दुकान के ऊपर पैसे डाल रहे हैं, उनके चेहरे आपको कल्पना करने की जरूरत नहीं है। सामान दे रहे हैं, पैसा आपको दे रहे हैं, सामान ले रहे हैं, और वो 10 जा रहे हैं, 10 और आ रहे हैं, 10 जा रहे हैं, 10 और आ रहे हैं। और साथ में कल्पना करनी है कि जब आए तब सुबह थी, फिर धीरे धीरे वो सूर्य इस तरफ बढ़ता गया, धीरे धीरे दोपहर हुई, धीरे धीरे शाम, लेकिन ग्राहक उसी तरह के ऊपर लगातार कंटिन्यूस दुकान के ऊपर आ रहे हैं। इस कल्पना को कितनी देर करना है? क्योंकि आज के व्यक्ति का मन गहराई से स्थिर नहीं है। कम से कम आप एक टाइम पे 10 से 15 मिनट कम से कम लगाएं दिन में। इसे 10 से 15 बार कर सकते हैं, या जितनी आपकी इच्छा या टाइमिंग हो उतना। चलते फिरते उठते बैठते एक ही कल्पना की शॉर्ट मूवी बनाएंगे, एक ही कल्पना की, जो भी है, नौकरी है, पेशा है, जो भी आप चाहते हैं। हालांकि इतनी चीजें एकदम यहां मैं नहीं सिखा सकता, क्योंकि रेकी का चैप्टर बहुत बड़ा है। जब मैं सिखाता हूं उसमें भी कम से कम 250 मैं उनको कोर्सेज की अलग अलग ऑडियो वीडियो भेजता हूं, 250 से भी ज्यादा। तो फिर भी जितना हो सकता है वो बता रहा हूं। तो आपको ये देखना है कि सुबह से दोपहर हो गई, ग्राहकों का रश उसी तरह से है, और आपका जो गला है वो नोटों से भर चुका है। अब आप एक एक नोट इकट्ठा कर करके उसकी तह लगा के उसको एक साइड पे रख रहे हैं, फिर उसको चाबी लगा दी, दोबारा और ग्राहक आ रहे हैं, उसको गले को हमेशा नोटों से भरा हुआ देखें कि उसमें इतनी सी भी जगह शेष नहीं है। फिर नोट निकाल के रख रहे हैं, जब शाम को जा रहे हैं तो इतना बड़ा अटैची आपने पैसों से भर लिया, उसमें 100 के, 500 के, 2000 के नोटों को देखें। इस चीज को क्लियर कल्पना को करें, देखें और अपने भीतर बैठाएं। इस कल्पना को रोज करना है 21 दिन लगातार, और मैं आपको लिखित दे सकता हूं, जो इच्छा होती है निश्चित पूरी होती है। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा अनुभव हजारों लोगों के ऊपर है, और अनुभव सबसे बड़ा होता है। किताबी बातें उतना काम नहीं करती जितना अनुभव करता है। तो इसको करें 21 दिन और जीवन निश्चित समझें बदलेगा। जो चाहेंगे गोल वो पूरा होगा।